परेरीश्वरः सद्योरिद्य वरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षण धर्म प्रोजित कई तबोत्र परम। भागवत में सज्जनों जो सिद्धांत दिया है कपट रहित धर्म की बात यहां पर कही। या भागवत के सच्चे अधिकारी कौन है? जिनके अंदर मत्सरता नहीं है, कपट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, और किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर कपट है या नहीं है इसका अनुभव आप स्वतः कर सकते हैं। किस सिद्धांत से? हम जिसको जानते हैं, हमारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी हो जिसको हम जानते हैं, उसको हमने बचपन से देखा है। बेचारे की बड़ी गरीबी में हालत थी, बड़ी मुसीबत का सामना करता हुआ आज खूब तरक्की के मोड़ पर है। और उस समय हमारा दिल ये कहे कि वाह ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा रही इसके ऊपर। बेचारा बहुत परेशान था जीवन में, पर आज जो है बड़ी कृपा रही। कहने का भाव दूसरे की उन्नति में आपका मन कहने लगे कि वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई इसके ऊपर, और कृपा। दूसरों के कल्याण के लिए भगवान से प्रेयर करने का भाव आपके मन में जागृत हो जाए तो समझ लेना सज्जनों आप मत्सरता से रहित हो। या कोई बंदा परिश्रम कर करके परिश्रम की कमाई से कोई साधन ले आया, बढ़िया सुंदर घर बनाया, और हमारे मन में आने लग जाए कि बताओ 2 नंबर का काम किया होगा इसने, तभी तो इतनी महंगी गाड़ियां भी इसके पास, इतना वैभव इसके पास। ये ईर्षा भाव वाली हो जाए तो समझ लेना कि हम भागवत के वास्तविक अधिकारी ही नहीं है। मत्सरता से रहित हम हो जाए। निर्मत्सराणाम सता। मत्सर एक बड़ी सुंदर बात है। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। या मच्छर कम होते हैं ना, होते हैं थोड़े कभी थोड़े होते हैं। हमारे तरफ जैसे थोक के भाव में होते हैं उतने नहीं होते होंगे, है ना। देखो जी मच्छर क्या करता है? बोले मच्छर जो है बाहर से हमारे रक्त को चूसता है, ठीक है ना। और जो मत्सर है ना, हमारे अंदर अगर मत्सर हो तो हमारे अंदर कोई जलाती है वो। यदि हम किसी के प्रसन्नता में या किसी के वैभव को देख करके जलने लग जाए, ईर्ष्या करने लग जाए, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता हमारा ही है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। कहने का भाव जैसे मच्छर बाहर से खून चूसता है, ऐसे मत्सर हमारे अंदर से हमको ही सुखाता है। इसलिए मत्सरता से रहित जीवन हमारा बन जाए। और भागवत उन्हीं लोगों के लिए विशेष है जो मत्सरता से रहित है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम। कैतव रहित, कपट रहित धर्म की विवेचना भागवत जी में है। और वैसे ध्यान दीजिएगा सज्जनों, भागवत में पाने वाला विषय वस्तु क्या है जानते हैं? भागवत में पाना केवल भगवान को है। भागवत का जो मूल सिद्धांत है ना, भागवत में पाना केवल भगवान को है। जैसे हमारे परीक्षित जी महोदय ने ये भगवान के प्रसन्नता के लिए आयोजन किया है। उनको कुछ नहीं पाना, भगवान प्रसन्न हो जाए, यही तो भाव है। कार्ड में भी आपने लिखा है निष्काम, कोई कामना नहीं, बस भगवान प्रसन्न, भगवान के लिए। वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु क्या है? बोले वास्तव वस्तु, जानने योग्य वस्तु क्या है? बोले भगवत तत्व, भगवान ही तो है।
मैं निवेदन कर रहा था, भागवत में पाना कुछ नहीं है, पाना केवल भगवान को है। पर ध्यान दीजिएगा सज्जनों, भगवान हमारे कौन है? भगवान हमारे माई बाप है कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए। हम माता पिता हैं, अपने बच्चों को दुखी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम साधारण माता पिता हैं। हम जो जगत के माता पिता हैं, हमसे तो करोड़ों अरबों ज्यादा दयालु हैं भगवान। कितना प्रेम जीव से करते हैं। पाना भगवान को है, भागवत के सिद्धांत के मूल सिद्धांत में देखें तो। पर जो भगवान के शरण में आता है ना जी, उस जीव को फिर इस संसार में भी कोई कमी नहीं रहती। एक दृष्टांत से समझें। भगवान हमारे पास है, तो जो भगवान की वस्तु है वो हमारी है कि नहीं? भाई पिताजी के पास में खूब धन दौलत है, तो बेटा तो वैसे अमीर होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना? भाई पिताजी के पास में खूब वैभव है, तो पिताजी का वैभव तो बेटे के लिए ही तो है। बोलो जी। हाँ, अरबपति पिता हो तो उसके घर में जो जन्म लेने वाला बेटा है वो भी तो जन्म लेते ही अरबपति हो गया कि नहीं हुआ? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो जब भगवान के शरण में, भागवत के शरण में हम लोग आएंगे तो हमारा भगवान क्या साधारण है? हम क्या शहंशाह से कम है फिर? है? अच्छा, एक प्रमाण और देखो। कोई देश का राजा हो तो उसको राजा कहते हैं, ठीक है? परंतु फक्कड़ संत जिनके पास लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं है, उनको क्या कहते हैं? बोले महाराज कहते हैं कि नहीं? वो तो केवल राजा है, एक देश का राजा तो। परंतु जो भगवान के चरणों के शरण में आया, उसके पास कुछ नहीं है, पर वो शहंशाह है। जो भगवान के शरण में आएगा उसका यह लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। दोनों हाथ में लड्डू हैं। वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के ताप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान के चरणों के शरण में आता है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कितना दयालु है भगवान, देखिए। प्यारी बात कही व्यास जी ने। मानो ये गांव का नाम क्या है? हाजी सपोर्ट, हाँ सुबोट। सुबोट में शास्त्री जी की कथा हो रही है। कार्ड आपके पास पहुंचा, या अभी कार्ड पहुंचा नहीं है हमारे पास, ठीक है? और आपने सुना जैसे कि कथा इतने तारीख से हो रही है। अब आप अपने घर में हैं, अभी कार्ड भी नहीं पहुंचा, किसी के कानों कान आपके कान तक ये बात आ गई है ना? तो आपने विचार किया कि मैं भी समय निकाल करके कथा सुनने जाऊंगी या जाऊंगा। अभी कथा में दिना है, कथा शुरू नहीं हुई, आपके कान में भर बात पहुंची कि इतने तारीख से शास्त्री जी की कथा हो रही है, मैं जाऊंगा या जाऊंगी। उसी समय व्यास जी महाराज कहते हैं, उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं।
अभी आप कथा में नहीं आए। और बोले कैसे बैठते हैं? बोले भगवान ऐसे बैठते हैं कैदी की तरह। एक होता है खुला बैठना, एक होता है बंधन से युक्त होकर बैठना। अब यहीं पर प्रमाण देखें, श्रोता बंधन रहित बैठते हैं, ठीक है। आप लोगों के थोड़ा घुटनों में दर्द हो तो थोड़ा उठ लो, इधर उधर घूम लो, फिर बैठ लो। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। अब मुझे आप लोगों ने ऊपर बैठाया, व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है, बार बार उठना, बार बार ये मर्यादा नहीं है, ये अमर्यादित है। तो मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, तो स्वतंत्र नहीं हूं मैं अभी। ऐसे ही भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के बंधन युक्त होकर के बैठ जाते हैं। और भक्त के हृदय में जब बैठ जाता है परमात्मा, तो भगवान चाहकर भी नहीं निकल सकता। इसका उदाहरण, एक बार सूरदास जी महाराज कहीं जा रहे थे। सूरदास जी के जो बाह्य नेत्र वो तो थे नहीं, नित्य निरंतर प्रभु के स्मरण में सुमिरण में जीवन निकलता था। जा रहे थे, जाते जाते अचानक एक गड्ढे में गिरे। गड्ढा भी काफी बड़ा। अब जैसे गड्ढे में बाबा गिरे, उन्होंने हाथ का सहारा दिया, कोई और छोर जब नहीं मिली, क्या करें? बाबा तो क्योंकि समझदार है ना, जो नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में रहने वाले हैं, उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाया, हे भगवान मुझे निकालो। जगत के लोग जब मुसीबत का समय आता है तो जरूरी नहीं है कि हमारा साथ देंगे, पर जो हमारा इष्ट है, मुसीबत के क्षण में वही साथ देने वाला है। तभी तो किसी ने क्या अच्छी बात कही, बहुत हमदर्द मिलते हैं, काम के चंद मिलते हैं, बुरा जब वक्त आता है तो सब दरवाजे बंद मिलते हैं। दरवाजा खुला रहता है तो केवल प्रभु का। जग वालों को बुलाया पर किसी ने ना सुनी, अपने इष्ट को बुलाया बाबा ने, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब कन्हैया आए पर कन्हैया बन के नहीं आए। कन्हैया तो गौ चराने वाले के रूप में आए। बाबा ते कही, बाबा लाओ अपनो हाथ ऊपर करो। और बाबा ने जैसे हाथ ऊपर दिया, सजनों, भगवान ने बाबा का हाथ पकड़ा। और जैसे ही बाबा का हाथ पकड़ा भगवान ने, बाबा तो समझ गए। कोई बाबा ऐसे ही थोड़े थे, खड़िया पलटन थोड़े ही थे सूरदास जी। स्पर्श पाते ही समझ गए, ये और कोई संसारिक नहीं है, ये तो मेरा इष्ट है। आज मुझे गड्ढे में गिरा देख करके ये मुझे बचाने आया, समझ गए। हाथ पकड़ा, कन्हैया ने बाहर निकाल के रखा। अब तो बाबा कस करके हाथ पकड़ते। लाला ने कही, बोले बाबा हाथ तो छोड़ो, मेरी गैया बड़ी दूर चली गई है, उनको हाँक करके लाना इधर। अब बाबा है कि छोड़ते नहीं। जैसे सूरदास जी जो होते ना, उनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। हाँ, अब बाबा जोर से पकड़े, लाला छुड़ाना चाहे, पर बाबा के जीर्ण शीर्ण शरीर में इतनी सामर्थ्यता कहाँ कि भगवान को बंधन में रख सके। एक झटका लगाया कन्हैया ने, दूर चले गए। बाबा सहजता से कह उठे, एक कन्हैया, इस मेरे बूढ़े तन में कोई सामर्थ्यता शक्ति है नहीं, तुम हाथ छुड़ा करके तो चले गए,
मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, यदि तुम में सामर्थ्यता हो तो हे कन्हैया मेरे दिल से निकल के दिखाओ। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से यदि जाओगे सबल जानू मैं तो। जीर्ण शीर्ण शरीर है, आपको बंधन में बांध करके रखने के लिए मेरे पास शक्ति सामर्थ्यता नहीं है कन्हैया। हाथ छुड़ा करके तो चले गए, पर वास्तविक बलशाली हो तो मेरे दिल से निकल करके दिखाओ। तो क्या है सज्जनों भाव कि भक्त के हृदय से भगवान भी नहीं भाग सकता है। भक्त के बंधन में बंध के रहते हैं भगवान। शुश्रूषविस्तक्षणात् तृतीय श्लोक में निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमाने मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। मानो व्यास जी कहते हैं, हे रसिक जन, हे भावुक जन, आप लोग आओ, मैंने ये दिव्य प्याऊ तुम्हारे लिए ही बनाई है। ध्यान देना सज्जनों, पानी की कीमत वही जान सकता है जिसको प्यास लगी है। पानी की महत्वता वही जान पाएगा जिसको प्यास हो, है कि नहीं? बिना प्यास के पानी का कोई मोल नहीं। प्यास से जिसका गला तक सूख रहा है उसको आप जल का गिलास यदि आगे बढ़ाओगे ना तो कुछ नहीं पूछेगा, वो तो घटाघट पानी पिएगा। और जिसको प्यास नहीं है उसको ले जा करके पानी दो, 50 बहाने होते हैं उसके। बोले देखो ज्यादा ठंडा पानी लगता है, हमारा गला न बैठ जाए है? और वैसे भी जो है कहने का भाव क्या है, जिसके जीवन में प्यास है वो पानी की कीमत जानता है, जिसको प्यास नहीं है वो पानी की कीमत महिमा नहीं जान सकता। ऐसे ही भगवान से जो प्रेम करने वाले भक्त हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनको व्यास जी ने निमंत्रण दिया। बोले रसिकों भावुकों आओ और तुम्हारे लिए दिव्य मैंने भागवती अमृत का मानो प्याऊ लगाया है, आओ और पान करो। बोले तो क्या रसिक और भावुक ही आए और कोई ना आए? बोले आओ सब आओ, परंतु ध्यान दीजिएगा भूखा व्यक्ति ही भोजन स्वाद लेकर के पा सकता है। हा? पेट में भूख नहीं हो तो फिर भोजन की कोई महत्वता नहीं। भगवान के प्रति प्रेम हो तभी तो रस लेकर के हम कथा सुनेंगे, है कि नहीं? और प्रेम नहीं हो तो फिर तो कहीं घोंटों में दर्द, कहीं घड़ी में ध्यान होता है कि नहीं? जब मन नहीं लगता है तो फिर समय बहुत लंबा लगता है, और जब मन लगता है तो फिर समय कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। तो मुँह रहो रसिका भूमि भावुका, अरे रसिक जन, अरे भावुक जन आओ और आकर के कथामृत का पान करो। बोले कब तक पिए? बहुत पिया। बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम आसमंतादलयम,
भगवान से बिछुड़ करके हम सब आए हैं सज्जनों जीवात्मा। जब तक भगवान के पास ना पहुंचे तब तक पीते रहे। मुहु रहो रसिका भूवि भावु कहा, मुहु मुहु बारंबार पियो। बोले कैसे पिए? बोले ये कान रूपी जो दोने हैं ना, इन कान रूपी दोने से भर भर करके भगवान के कथामृत का पान करो। इस प्रकार से 3 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने की है। आइए एक भाव के द्वारा हम भगवती राधा रानी के श्री चरणों में हम सब ये अनुनय विनय करें, उसके बाद आगे कथा गंगा में अवतरण करेंगे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। करुणामयी श्यामा प्यारे।